परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने प्रभु हमें संभाला, एक नया दिन दिया। इस दिन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, जब तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और इसको समझने जा रहे हैं, प्रभु इसके अनुसार चलने के लिए तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत प्रोग्राम में, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम इस बात को देखेंगे, जैसे कल हमने देखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही खास लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं। और जब हम स्पेशल लोग हैं तो परमेश्वर ने हमारे साथ क्या वायदा किया है उसको हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और उसके हम 26, 27, 28 वचन को देखेंगे। आज का जो विषय है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुश्मनों को भी हमारा मित्र बना देता है। और इसको गहराई से जानने के लिए हम उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और उसके 26, 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप जो भी कुछ वचन सुनते हैं, इसके बाद वचन के बाद जो भी 15-20 मिनट का वचन होता है, आप समय निकाल के अपनी बाइबल में से इन सारे वचनों को जरूर पढ़ते होंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए सारी आशीषों के बंधन जो हैं वो पूरी तरह से खुल जाते हैं। कोई भी आशीष हमसे परे रह नहीं सकती। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसके 26, 27 और 28 वचन को हम देखेंगे। इसहाक और अबीमेलेक के बीच संधि। तब अबीमेलेक ने अपने मंत्री अहूजत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? 28 वचन। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे संग रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शब्द खाई जाए और हम तुझसे इस विषय में वाचा बंधाएं। स्वार्थ उन लोगों के बीच में आ रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों स्वार्थ आ रहा है? क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया कि इसहाक जो है, इसके साथ परमेश्वर हमेशा हमेशा रहता है। इसहाक किसी भी काम में हाथ डालता है, परमेश्वर उसके काम को सफल बनाता है। और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हुए इसहाक उस राजा और उन मंत्रियों से बड़े दिलेरी से इस बात को कहता है। क्या कह रहा है? कि तुम ही लोग हो जिन लोगों ने परमेश्वर का मेरे साथ रिश्ता रखने के कारण मुझे अपने बीच में से निकाल दिया था। कभी भी हम इस बात को ना भूलें
कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं अजीजों, हमें किसी भी रीति से परमेश्वर छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने वायदा किया है। उसने वायदा किया है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अजीजों, यहां पे हम देखते हैं कि इसहाक को ये लोग क्यों इसहाक से जलन रखते थे। इसलिए जलन रखते थे कि इसहाक के ऊपर परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दे रखी थी, और ये सारे लोग अलग अलग तरीके से परिश्रम करने के बावजूद भी किसी भी तरीके से सफल नहीं हो रहे थे। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके, इन्होंने बैर किया, जलन की, किस कारण से? क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमेशा इसको बहुतायत से आशीष दे रहा है, और परमेश्वर की बहुतायत आशीष जो है हर एक को गवारा नहीं होती, वो उसको हजम नहीं कर सकते। बगैर मतलब के ही देने वाला कोई है, देने वाला परमेश्वर है, और ये लोग अननेसेसरली बगैर किसी कारण से बैर रखना शुरू कर देते हैं। इन्होंने इसहाक के साथ बैर किया, अपने बीच में से निकाल दिया। हमें पिछले दिनों में बाइबल से ये जानने का मौका मिला था कि परमेश्वर ने यहोशू से वायदा किया था कि यदि अनुग्रह की एक पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी ना निकलेगी तो तेरा हर काम जो है वो सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। यहां इसहाक जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है। इसी कारण ये बड़ी दिलेरी के साथ उनसे पूछता है कि अब क्यों मेरे पास आए हो। उन्होंने कहा कि हमने साफ साफ देख लिया है, हमने अच्छी तरह से इस बात को देख लिया है, इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है। हमारे पास इस बात का सबूत है कि तेरा परमेश्वर हमेशा तेरे संग संग रहता है। इसलिए हमने सोचा कि तू परमेश्वर का धन्य व्यक्ति है, हमें तेरे साथ वाचा बांध लेनी चाहिए ताकि तेरे कारण हमें भी आशीष मिल सके। अजीजों, अक्सर मैं ये बोलता हूं कि जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होता है तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही होने के कारण जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं तो हमारी संतानें भी जो हैं वो आशीष पाते हैं। इन्होंने इस बात को जान लिया, समझ लिया कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः इसलिए हमने सोचा कि हम तेरे साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, हम तेरे साथ एक करार कर लेते हैं, हम तेरे साथ वाचा बांध लेते हैं। अजीजों, इस बात को हम ध्यान दें कि नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 7 वचन में इस तरह से लिखा है। नीति वचन 16 का 7, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। इसलिए हम कभी ना भूलें, यशाया की किताब उसका 1 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि तुम कितनी भी मुझसे प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। वहां लिखा है कि मैं तुमसे मुंह मोड़ दूंगा। वही परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है, वही परमेश्वर जो तरस खाने वाला है, इंसान की दुष्टता को देखकर
इतना मायूस हो जाता है कि वो अपना मुंह मोड़ लेता है। इसीलिए यहां पे ये लिखा है, जब किसी का चाल चलन, हम किसी गिनती में नहीं आते, हम यीशु की संतान की गिनती में आते हैं। हम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम यीशु के नाम से मुक्ति पाए हुए लोग हैं। इसलिए हमारा चाल चलन जो है वो यहोवा को भावता हुआ होना चाहिए। अगर हमारा चाल चलन यहोवा को भावता है तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहां पे वायदा करता है। क्या वायदा करता है? तब वह उसके शत्रुओं को भी, दुश्मनों को भी उससे मेल कराता है। अजीजों, हम किसी भी तरीके से इस बात को ना भूलें कि जब जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हमारा लोग तिरस्कार करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं, हमें एक ऐसी निगाह से देखते हैं कि जैसे हमारा कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन हम आप जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। वो सही समय पर अपने बच्चों को, अपनी औलाद को आदर देता है। हालेलुया। अजीजों, इस बात को हम समझ लें कि इसहाक जो है उसके ऊपर बहुत सी परेशानियां आई, और जब वो उन सारी परेशानियों से सफल हो गया, यानी कि पास हो गया, तो राजा लोग भी उसके पास आए। 28 वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब उसका 26 का 28, वहां इस तरह से लिखा है कि हमने स्पष्ट रीति से प्रत्यक्ष ये देख लिया है और हमने सोचा कि हम तेरे साथ संधि कर लें, तेरे साथ करार कर लें, तेरे साथ मित्रता कर लें। एक समय था कि हमने तेरे साथ दुश्मनी की है, लेकिन परमेश्वर हर पल तेरे साथ है, इसलिए हमने सोचा कि तेरे साथ हम संधि कर लें। अजीजों, हमें किसी भी तरीके से इस बात को नहीं भूलना कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर हमें संभालेगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो लोग हमसे जलन करेंगे। क्यों हमसे जलन करेंगे? क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ जो उद्धार करता, जो प्रभु, जो सारी सृष्टि का करता, उससे भी उन्होंने जलन की, उससे भी उन्होंने नफरत की। हमसे भी वो नफरत करेंगे, लेकिन प्रभु सही समय पर हमें आदर देगा। परमेश्वर ने वायदा किया है नीति वचन में कि मैं, अगर तेरा चाल चलन मुझे भाएगा तो मैं तेरे दुश्मनों को भी तेरा मित्र बना दूंगा। अगर हम देखें तो इसहाक के साथ आशीषों का वायदा जो है परमेश्वर ने अब्राहम से किया था कि तेरा जो वंश है वो आशीषित होगा, वो आशीषित होगा। इसलिए अजीजों, हम लोग जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, ये जान रखें कि हमारी औलाद की आशीषें जो है, हमारा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ऐसा बनाएं कि लोग इस बात को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर, हमने ये प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है। अजीजों, अगर हम किसी भी इंसान पर भरोसा करते हैं तो वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो पुरुष पर भरोसा करता है।
हमें क्या करना है? इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसके 2 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शब्द मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई उसको पूरा करूंगा। आगे क्या लिखा है? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। क्योंकि कारण है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। अजीजों, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके वचन पर भरोसा रखना हम इंसानों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम आम लोग नहीं हैं, हम स्पेशल लोग हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत देकर हमें चुना है, पहले से हमें उसने ठहराया है। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया! क्या हम परमेश्वर की विधियां जो है उनका पालन करते हैं? कभी ना भूले कि आशीषें हमारे पीछे पीछे चली आएंगी अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। अजीजों, इस बात को हमें जानना है कि जैसे इसहाक ने परमेश्वर पर भरोसा किया, जैसे इसहाक ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, हमें भी वैसा ही भरोसा करना है। शैतान अलग अलग रीति से अलग अलग समस्याएं डालेगा, लेकिन हमने अपने विश्वास को किसी भी तरीके से कम होने नहीं देना। हम जब देखते हैं कि ये तो पुरानी वाचा थी, एक नई वाचा जो है वो क्या है? परमेश्वर ने बार बार ये सुना कि वह दास अब्राहम के कारण इसहाक को बरकत देता है। एक समय ऐसे भी आया जब इसहाक को अपनी पत्नी के लिए, वो अपनी पत्नी के कारण वो डर गया, उसने झूठ बोल दिया, अपनी पत्नी को उसने अपनी बहन कह दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस सारी विपत्ति से उसको बचाया और उसको ऊंचा स्थान दिया। हमें नई वाचा को हमेशा याद रखना है, हमें नई वाचा को हमेशा याद रखना है। अजीजों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में भरोसा रखते हैं, तो हम इन सारी बातों से देखते हैं कि इसहाक जो है उसने कभी भी अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया। वो पूरी तरह से प्रभु में शांति पाया हुआ स्वभाव को व्यक्त करता रहा। वो अगर कोई भी उसके साथ ज्यादती करता था, वो झुंझलाता नहीं था, वो शांत रहता था, और उसकी शांति ने ही सारे लोगों के बीच में उसको आदर दिया। हमें किसी भी तरीके से अपनी शांति को भंग होने नहीं देना। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसके 18 वचन में हम देखते हैं कि तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने उसको भर दिया था, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। उसने अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया।
ठीक है, दुश्मन है, उन्होंने अब्राहम के द्वारा खुदवाए हुए कुएं जो है उनको भरवा दिया। इसहाक करा, कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। उसने फिर से उन कुओं को खुदवाया और वही नाम दिया जो उसके पिता ने उन कुओं के नाम दिए थे। बहुत बार ऐसे होता, लोग जो वो कुएं बनाते उनको छीन लेते, वो आगे जाके और बना लेता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग संग था। हमें किसी भी तरीके से बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि पलटा लेना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। तुम अगर बुराई के बदले भलाई करोगे जैसा इसहाक ने किया, तो तुम आशीष जरूर पाओगे। अजीजों, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सारी जो पवित्र किताब है, परमेश्वर का वचन है, ये बार बार हमें उपदेश देता है, समझाता है, हमें सुधरने का मौका देता है। हमें किसी भी तरीके से अपनी शांति को भंग नहीं होने देना। हमारी शांति कब भंग नहीं होगी? अगर हमारे साथ हमेशा हमेशा शांति का राजकुमार है, और शांति का राजकुमार जो है वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। हमें किसी भी तरीके से बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, परंतु बुराई को भलाई से हमें जीतना है। और इसको हम और ज्यादा अच्छे तरीके से इन वचनों में पढ़ सकते हैं। वो लोगों ने इसहाक की प्रॉस्पेरिटी को, उन्नति को, उसकी आशीषों को देखा और ये जान लिया कि हमारे लिए अच्छा है कि हम इसके साथ संधि कर लें। मसीह में परमेश्वर पूरी तरह से आपको संभालेगा, मुझे संभालेगा, अगर हम उसके वचनों के अनुसार, उसकी दी हुई सारी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। अजीजों, हम किसी भी रीति से इस बात को ना भूलें। जब हम यीशु में हैं, जो कुछ हम बोएंगे बहुतायत से हम काटेंगे। जो कुछ हम खोदेंगे उसमें परमेश्वर बहुतायत से पानी देगा, ताकि हम दूसरों की प्यास को तृप्त कर सके। जो भी हम यीशु के कहलवाने वाले लोग जो हैं, जो भी काम करेंगे उसमें परमेश्वर हमें आशीष देगा। अगर किसी ने हमारे साथ कभी भी कोई ज्यादती करके हमसे कुछ छीन लिया है, आपके परमेश्वर का वायदा है, मेरे परमेश्वर का वायदा है कि वो उसको दुगना चौगुना करके हमें वापस देगा। कहां देगा? इसी धरती के ऊपर। लोग देखेंगे, लोग इस बात को जानेंगे कि इनका परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 91 ज़बूर उसके 11 वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, और जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। भजन संहिता 1:3, भजन संहिता 1:3 में देखते हैं कि वहां क्या लिखा है। 1:3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है, कौन पुरुष? जो यहोवा के साथ जिसका रिश्ता है, जो कुछ वह पुरुष करता है उसको वो फलवंत करता है, उसको वो आशीष देता है। प्रियो, हो सकता है कि लोग हमें बुरा भला कहें, हमें किसी भी तरीके से अपनी शांति को भंग नहीं होने देना। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास करना है, अपनी शांति को बनाए रखना है,
और हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर को वो भाए और वो हमारे दुश्मनों को हमारा मित्र बना दे। ये कब हो सकता है? जब हम अपने परमेश्वर के प्रति, जैसे अब्राहम उसका पुत्र इजहाक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, किसी भी तरह से, किसी भी चीज से उनको कोई भी उनको घटी नहीं हुई। आपका परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया है कि मुझे क्या बोलना है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जब मेरा चरवाहा परमेश्वर है, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए हम उसके जब स्पेशल लोग हैं, हमारे लिए उसका ये प्रोविजन है कि वो हमारे दुश्मनों को हमारा मित्र बना देगा। कब? जब हम खराई से परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, उसकी शांति को बनाए रखेंगे, किसी भी तरीके से हम उतावली नहीं करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, इस तेरे वायदे के लिए जो तूने प्रभु जी हमसे किया है कि तू उन परमेश्वर के दासों के समान आज भी हमें बहुत आयत से आशीष देने के योग्य है। प्रभु हमारे चाल चलन को तू बदल दे ताकि तुझे भाई और प्रभु तेरे नाम की महिमा दूसरे लोग करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।